नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है ganesstudy.com में। तो आज मैं लेकर आया हूँ ग्रामर का सबसे बड़ा चैप्टर जिसका नेम है टेंस। एंड टेंस मीन्स टेंशन, और उस टेंशन से मुक्ति कैसे आपको दिलवाना है उसका सॉल्यूशन मैं लेकर चला आया हूँ। यानी एक इतना बेहतरीन ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से आप एक बार टेंस को सीख लिए यानी अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। यानी ट्रिक क्या है, समझिए कि टेंस क्या है, एक आपके दादाजी की तरह है। और इस प्रकार उन्हें समझ के 1 मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा आप दादाजी नहीं समझ लीजिए, आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि टेंस आपके दादाजी हैं। और ऐसा समझकर आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और फिर मैं आपका जो है टेंस से आपको मुक्ति दिलाता हूँ। ऐसा मतलब टेंस को आप टेंस को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरा चैलेंज है, आप टेंस को जैसे दादाजी को मिस करते हैं वैसे मिस कर सकते हैं मगर भूल नहीं सकते हैं। आखिर ट्रिक कौन सा है, तो आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट के लिए ऐसा समझ लीजिए कि टेंस आपके दादाजी हैं और आपके दादाजी के 3 बेटे, यानी आपके दादाजी के 3 बेटे। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप 2 मिनट के लिए फिर से बता रहे हैं कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके दादाजी के 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये देखिए हमारा फ्यूचर है। आपके दादाजी के 3 बेटे और तीनों के 4-4 बेटे। तीनों कितने बेटे? 4-4 बेटे। आप कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप पास्ट के बेटे हैं और आपके जो है बड़े पापा कौन है? प्रेजेंट है, और आपके अंकल कौन है? फ्यूचर है। फिर से हम बता रहे हैं, कुछ आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप जो है पास्ट के बेटे हैं, आपके बड़े पापा प्रेजेंट हैं और आपके अंकल कौन है? फ्यूचर हैं। और आपके जो बड़े पापा उनके भी 4 पुत्र हैं, और आप जो 4 भाई बहन हैं, और आपके जो है अंकल उनके भी 4 बेटे हैं। और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 12। कितने हुए? 12। और इन्हीं 12 के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते आगे बढ़ते हैं, आखिर वो कौन सा बेहतरीन ट्रिक है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमने बताया कि आपके दादाजी के 3 बेटे, 3 के 4-4 बेटे, सबसे पहले उन लोगों का नाम जान लेते हैं। उनको नाम क्या है? जैसे पास्ट का जो सबसे बड़े बेटे हैं उनके नाम है सिंपल पास्ट। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार ले फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी टाइटल सबका सेम है, केवल आप जो है इसके पहले प्रेजेंट लगा दें, पास्ट लगा दें, फ्यूचर लगा दें। फॉलो करते हुए सबका नाम हो जाएगा। यह हुआ सबका नेम। अब इसका रूल कैसे होता है? जैसे कि हमने बता रहे, सपोज दैट कि आप पास्ट के बेटे, आपका नेम है सिंपल पास्ट, तो आपको रहने का कुछ स्टाइल अलग होता होगा। आपके जो अंकल के बेटा का रहने का स्टाइल सबका अलग अलग है। तो उसी प्रकार सारे स्टाइल को पढ़ेंगे, उसको आप रूल समझ लीजिए। देखते हैं आखिर वो कौन सा रूल है। तो ये रहा रूल, आपको जिसको स्ट्रक्चर के बेस पर जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट का हमें मालूम है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे यानी सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी से अगर उसको हम लोग नेगेटिव में बनाते हैं अगर सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव फॉर्म हुआ। और उसी प्रकार सिंपल पास्ट को बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर। आप देख सकते हैं सबका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। और ये सब स्ट्रक्चर को हम लोग सीख करके हमें क्या करना है? इसको सेंटेंस में उतारना है। अगर हम सिंपल सा कहें कि सिंपल प्रेजेंट को सेंटेंस अगर हम एक बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? यानी इसको हम सिंपल प्रेजेंट पे एक सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई वर्क। इसको हिंदी में कहें, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट को, यानी जिस सेंटेंस के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के वाक्य को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और जो है ये इंग्लिश में देख रहे हैं आई वर्क, यानी मैं काम करता हूँ, यानी मैं काम करता हूँ, यह सिंपल प्रेजेंट का टेंस हुआ। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई डोंट, यानी मैं काम नहीं करता हूँ। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको। यानी इस प्रकार हम लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट को आई वर्क, आई डोंट वर्क, डू आई वर्क, डोंट आई वर्क। यानी सेंटेंस क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस प्रकार हम लोग 4 सेंटेंस लिखते हैं। ये किसका लिखे हुए हैं? सिंपल प्रेजेंट का। हमें मालूम है कि ये सिंपल प्रेजेंट किसका बेटा है? यानी प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट के कितने बेटे थे? यानी 4। अगर एक पर हम 4 सेंटेंस बनाते हैं तो टोटल कितने कजन्स थे? यानी आपका जो है टेंस, आपका
टेंस जो दादाजी थे, दादाजी के 3 बेटे, 3 बेटे के 4-4 बेटे, टोटल कजन्स कितने थे? या 12 कजन्स थे। अगर एक पर इस प्रकार सेंटेंस बनाते हैं तो सारे पर सेंटेंस बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48 सेंटेंस। और इसी 48 सेंटेंस को आपको क्या करना है? 1 मिनट में बोलने का प्रैक्टिस करना है। और मैं चैलेंज आपसे लेता हूं कि आप 1 मिनट में बोलने का प्रैक्टिस करें, आप टेंस को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर सबसे बेहतरीन, यानी 1 मिनट में जो है आप टेंस को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका। इस सेंटेंस को 48 सेंटेंसेस को आपको क्या करना है? 48 सेंटेंसेस को आपको 1 मिनट में बोलने का प्रैक्टिस करना है। और एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो समझिए कि आप आज से कभी नहीं भूल सकते हैं। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, जस्ट आप देखिए और आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करना है? जैसे सिंपल प्रेजेंट को ऐसे बोलना होगा, आई वर्क, आई डोंट वर्क, डू आई वर्क, डोंट आई वर्क, आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, एम आई वर्किंग, एम आई नॉट वर्किंग, आई हैव वर्कड, आई हैवंट वर्कड, हैव आई वर्कड, हैवंट आई वर्कड, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैवंट बीन वर्किंग, हैव आई बीन वर्किंग, हैवंट आई बीन वर्किंग, I worked, I didn't work, did I work, didn't I work, I was working, I wasn't working, was I working, wasn't I working, I had worked, I hadn't worked, had I worked, hadn't I worked, I had been working, I hadn't been working, had I been working, hadn't I been working, I shall work, I shan't work, shall I work, shan't I work, I shall be working, I shan't be working, shall I be working, shan't I be working, I shall have worked, I shan't have worked, shall I have worked, shan't I have worked, I shall have been working, I shan't have been working, shall I have been working, shan't I have been working। तो इस प्रकार को आपको 1 मिनट में 48 सेंटेंसेस को बोलना है। प्रैक्टिस करें और इसके बाद में 100% मैं कह सकता हूं आपको कि आपको आज से टेंस कभी नहीं भूल सकते हैं। और प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि आप इसको 1 मिनट में बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब इस टेंस को बेहतरीन तरीके से और जो है अच्छे तरीके से एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर के साथ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।